मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस की कमान संभाली है। नवनिर्वाचित कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पदभार ग्रहण कर लिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में खड़गे की ताजपोशी हो गई है। सोनिया, राहुल, प्रियंका गांधी समेत प्रमुख नेताओं की मौजूदगी में ताजपोशी हुई है मल्लिकार्जुन खड़गे की। केसी वेणुगोपाल, मधुसूदन मिस्त्री भी मौजूद हैं। अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, जयराम रमेश भी मौजूद हैं। पी चिदंबरम समेत सीडब्ल्यूसी सदस्य, कांग्रेस महासचिव, कांग्रेस सांसद, पीसीसी अध्यक्ष, सीएलपी नेता, पूर्व सीएम, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। अन्य राष्ट्रीय पदाधिकारी समेत पुराने नेताओं की मौजूदगी में ताजपोशी मल्लिकार्जुन खड़गे की हुई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी मौजूद हैं। तो चयन के बाद अब पदभार ग्रहण करने की बारी। पदभार ग्रहण कर लिया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। मधुसूदन मिस्त्री को आप देख रहे हैं और तमाम बड़े और दिग्गज नेता इस दौरान मौजूद हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप देख रहे हैं। हालांकि देखिए, सोनिया गांधी ने इस बात को स्वीकार किया है कि चुनौतियां हमारे सामने बहुत ज्यादा है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। अब चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे को उन चुनौतियों को पार करना होगा। हालांकि पता पहले से ही है और पार्टी को उन चुनौतियों से बाहर निकालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी मल्लिकार्जुन खड़गे के कंधों पर। कांटों भरा ताज इसीलिए इसे कहा जा रहा है। तो आज ताजपोशी मल्लिकार्जुन खड़गे की हो चुकी है और सभी के चेहरे पर मुस्कान। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और देखिए आपको याद होगा, प्रस्तावक से लेकर समर्थन से लेकर, और जब ये डिक्लेयर हुआ था कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही होंगे कांग्रेस के अगले अध्यक्ष, तब भी पहले ही नाम की घोषणा से पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच चुके थे। स्वागत मल्लिकार्जुन खड़गे का, उनको बधाई, उनको शुभकामनाएं दी गई। इसके नेतृत्व का अभिन्न हिस्सा हैं और रहेंगे। खड़गे जी ने आज कार्यभार भार संभाला है। हम उनको पूरा अपनी शुभकामनाएं देते हैं, समर्थन करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि हर वो कदम उठाया जाएगा मजबूती के साथ, जिसमें कांग्रेस की समावेशी सोच झलकती हो। निर्णय होंगे जो सामूहिक होंगे। There is now the time for inclusive thinking, unity and collective leadership to take this Congress party forward. We also hope that after the elections of the Congress president, we will have the state PCC presidents as elected PCC chiefs, the district Congress committee presidents as elected presidents. This will really re-energize the party. And what about CWC members' election? Well, that is there in the constitution. Both the elections to the Congress working committee, historically that has been held, and also the parliamentary board. I have always throughout maintained that. It is not something new which is coming from Anand Sharma or some others. It is coming from the founders of the Congress, from the constitution of the Indian National Congress. The last question is to Rishi Sunak, about Rishi Sunak. He has become the Prime Minister of United Kingdom. And now there is a controversy that after some leaders said that, like the United Kingdom... I am not going to get into that. United Kingdom is another country. Rishi Sunak is a resident of that. तो देखिए, अब रिएक्शन भी लगातार आ रहे हैं और कांग्रेस के जो नेता हैं वो इस पर बयान भी दे रहे हैं। हालांकि खड़गे युग की शुरुआत हो चुकी है, पदभार भी ग्रहण कर लिया है। अब काम की बारी है, क्योंकि हिमाचल में चुनाव हैं, गुजरात में भी चुनाव हैं इसी साल। उसकी तैयारी और उसकी रणनीति पर भी फोकस अब मल्लिकार्जुन खड़गे को करना होगा। दो तस्वीर आपके सामने है। एक तस्वीर ताजपोशी की, और जब उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष पद का चार्ज दिया गया। अभी तक सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष थी, उन्होंने अब औपचारिक तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे को चार्ज दे दिया है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ताजपोशी की तस्वीर, जब चार्ज दिया गया
मल्लिकार्जुन खड़गे को। तो गांधी युग के बाद अब कांग्रेस में आज से खड़गे युग की शुरुआत हो गई है। पदभार संभाल लिया है, पदभार ग्रहण कर लिया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। अब आगे चुनौतियों का अंबार। अब देखना ये होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे सामंजस्य सभी में कैसे बिठाते हैं और जो चुनौतियां हैं उसको कैसे पार करते हैं, क्योंकि गुटों की बात करें तो हर किसी का अलग अलग एक गुट है और बयानबाजी किस कदर होती है वो हम सभी जानते हैं, हम देखते भी हैं। अब सभी को संतुष्ट करना, सभी को एक सूत्र में पिरोए रखना और सभी के बीच सामंजस्य कैसे बिठाया जाता है ये देखना होगा। हालांकि बहुत सीनियर हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, काफी अनुभव है और अनुभव किस तरह से उनका देखने को मिलता है। अब बतौर अध्यक्ष कैसे वो पार्टी को आगे ले जाते हैं, क्योंकि जिस समय मतदान हो रहा था उस समय भी जो डेलीगेट्स थे उनमें से तमाम डेलीगेट्स ये कह रहे थे कि अब हमें नवाचार की उम्मीद है। तो जिस नवाचार की उम्मीद की बात लगातार डेलीगेट्स कर रहे थे, कार्यकर्ता कर रहे थे, पदाधिकारी कर रहे थे, वो नवाचार कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे और कैसे पार्टी में बदलाव देखने को मिलेगा, कैसे बदलाव करना है, इन तमाम रणनीतियों पर काम मल्लिकार्जुन खड़गे को करना होगा। क्योंकि पार्टी में जान फूंकने की कोशिश कांग्रेस लगातार करती आई है। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि जमीनी स्तर पर एक बार फिर से पार्टी को मजबूत कर लिया जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। आज औपचारिक रूप से उन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। सभी सीडब्ल्यूसी सदस्यों ने अपने इस्तीफे दिए हैं। अब नए सिरे से होगा सीडब्ल्यूसी सदस्यों का चुनाव। तो नया कप्तान और नई पार्टी नजर आने वाली है। औपचारिक रूप से कार्यभार संभाल लिया है और इसके बाद सीडब्ल्यूसी सदस्यों का चुनाव अब नए सिरे से होगा, क्योंकि सभी सीडब्ल्यूसी सदस्यों ने अपने इस्तीफे दे दिए हैं। तो कुल मिलाकर जिस नवाचार की बात कही जा रही है, सबसे पहले उन्होंने पदभार संभाला और उसके बाद सभी सीडब्ल्यूसी सदस्यों ने इस्तीफे दे दिए। अब नए सिरे से, क्योंकि नए अध्यक्ष, नए कप्तान, अब नए सिरे से नई सीडब्ल्यूसी देखने को मिलेगी। नए सिरे से सीडब्ल्यूसी सदस्यों का चुनाव अब होगा और ये तो फिर बदलाव की शुरुआत है। और कैसे, किस तरीके से बदलाव हम देखेंगे ये आगे पता चलेगा, लेकिन फिलहाल ये जानकारी है कि सभी सीडब्ल्यूसी सदस्यों ने इस्तीफे दे दिए हैं। अब नए सिरे से सीडब्ल्यूसी सदस्यों का चुनाव होगा और औपचारिक रूप से मल्लिकार्जुन खड़गे ने पदभार ग्रहण कर लिया है। कार्यभार उन्होंने संभाल लिया है औपचारिक रूप से, क्योंकि औपचारिकता होती है, उन औपचारिकताओं को निभाया जाता है। हालांकि मतदान हुआ, नाम की घोषणा भी हो गई, लेकिन औपचारिक तौर पर कार्यभार उन्होंने संभाल लिया है। यानी कि पार्टी की कमान औपचारिक रूप से आज से मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने हाथों में ले ली है। और ये उसी समय की तस्वीरें हैं जब कार्यभार उन्होंने संभाला। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, मधुसूदन मिस्त्री समेत तमाम दिग्गज इस दौरान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अच्छा, ये तस्वीरें बहुत खास है। एक तरफ सोनिया गांधी, दूसरी तरफ राहुल गांधी और तीसरी तरफ आप देखेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। राहुल गांधी से कुछ बातचीत भी वो करते हुए नजर आए। मधुसूदन मिस्त्री को आप देख रहे हैं, वो भी इस दौरान मौजूद रहे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि सभी सीडब्ल्यूसी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है, यानी कि अब नए सिरे से सीडब्ल्यूसी का चुनाव होगा। नए सिरे से सीडब्ल्यूसी सदस्यों का चुनाव होगा। तो तमाम जो औपचारिकताएं थी वो पूरी सब हो गई हैं। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे पहले ही पहुंच चुके थे। मंगलवार को उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात भी की थी। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर मेरे सहयोगी हमारे साथ
जुड़ चुकी हैं। अदिति, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या? आपकी आवाज जी अदिति, अब नए कप्तान ने पार्टी की कमान संभाल ली है। सभी सीडब्ल्यूसी सदस्यों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। अब नए सिरे से सीडब्ल्यूसी सदस्यों का चुनाव होगा, तो नया कप्तान और नई पार्टी। नई पार्टी और काम भी शुरू हो चुके हैं। जी, आपको बता दें कि सीडब्ल्यूसी के जो इस्तीफे हैं जी, आपको बता दें कि सीडब्ल्यूसी के जो इस्तीफे हैं जी, वो यहाँ पर हो चुके हैं। सीडब्ल्यूसी के तमाम जो इस्तीफे हैं वो हो चुके हैं। तो सबसे बड़ा, जब भी नया कोई अध्यक्ष आता है तो स्वरूप जो है उनकी टीम का वो बदला जाता है। तो ये सीडब्ल्यूसी के इस्तीफे हुए हैं, सीडब्ल्यूसी का चुनाव होगा, पुराने नए के पुनर्गठन कह सकते हैं, पुराने नए चेहरे उसमें शामिल होंगे। दूसरी बड़ी बात है कि जनरल सेक्रेटरीज के भी बदलाव होंगे। अब दरअसल सवाल ये है कि केसी वेणुगोपाल जो राहुल गांधी के विश्वसनीय हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने काम किया है, उनकी जगह भी क्या किसी नॉर्थ के व्यक्ति को यहाँ पर रखा जाएगा। तो तमाम ऐसे बहुत सारे फैसले होने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो यहाँ पर अपडेट है कि जैसे ही कुर्सी संभाली मल्लिकार्जुन खड़गे ने, सोनिया गांधी ने अपनी कुर्सी उनको सौंपी, तो सभी सीडब्ल्यूसी के मेंबर से इस्तीफे करा लिए गए और अब सीडब्ल्यूसी का गठन दोबारा से होगा। आपको बता दें कि आज जो पूरा कार्यक्रम रहा, नया, जैसा आपने कहा कि न्यू किंग इज देयर, और अब नए किंग आ चुके हैं, नए बॉस आ चुके हैं, तो नए बदलाव की उम्मीद एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, एक एक मंत्री, एक एक राज्य को है। जाहिर तौर पे इनका सबसे पहले होमवर्क राजस्थान पे आता है कि अब राजस्थान में जो तमाम खींचतान चल रहा है उसे संभालें। इसके अलावा इनको दौरे करने होंगे अलग अलग राज्यों में, खास तौर पे चुनावी राज्यों में। तो ये माना जा रहा है कि आज एक तो सीईसी की बैठक होगी जिसमें अशोक सीईसी गुजरात को लेकर, लेकिन इसके अलावा भी खड़गे के आवास पे एक बैठक होगी। प्रोटोकॉल के तहत भी ये बैठक होना जरूरी है क्योंकि अभी तक 10 जनपद पे ये बैठक होती आई है, लेकिन अब 10 राजाजी मार्ग पे बैठक होगी जहां पर राहुल गांधी भी जाएंगे। तो प्रोटोकॉल के तहत भी ये मैसेज होगा बड़ा कि अब खड़गे के आवास, खड़गे इज द न्यू आला कमान, तो उनके आवास पर बैठक हो रही है। तो ऐसे में ये तमाम चीजें हैं। देखिए, उत्साह के माहौल से ज्यादा ये कह सकते हैं कि शांति का माहौल रहा, क्योंकि पिछले 700 दिन से लगातार राहुल गांधी को बनने की मांग, नए अध्यक्ष कौन हो सकता है, क्या राहुल गांधी बनेंगे, हाँ वो तैयार हैं, अब वो तैयार नहीं है, अगर वो तैयार नहीं है तो कौन बनेंगे, इस खींचतान को आज विराम लग गया है और अब नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। अदिति, एक बात और क्योंकि अब नए कप्तान मिल चुके हैं कांग्रेस को, यहाँ मैं एक बात और आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि आप लगातार कवर कर रही हैं, जानकारी पहुंचा रही हैं। आज जब पदभार ग्रहण किया मल्लिकार्जुन खड़गे ने, तो कैसी बॉडी लैंग्वेज उनकी थी? और अगर दूसरी तरफ नजर डालें तो एक बेंच पर हमने देखा कि सोनिया गांधी भी मौजूद थी, बीच में राहुल गांधी थे और तीसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साथ में मौजूद थे। कुछ बातचीत भी हुई है।